तो मुंबई से बहुत बड़ी खबर आ रही है और इस खबर ने महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक खलबली मचा दी है। और ये खबर है कि उद्धव ठाकरे की पार्टी और शरद पवार की पार्टी का कांग्रेस में विलय होने जा रहा है। जी हाँ, कांग्रेस में उद्धव ठाकरे की यूबीटी और शरद पवार की एनसीपी विलय करने को पूरी तरह तैयार है। और इस सनसनीखेज खबर के बाद तो महाराष्ट्र की सियासत में अफरा तफरी मच गई है। तो पूरी डिटेल खबर आपको दिखाते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो विधानसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र में गर्मा गर्म राजनीतिक माहौल के बीच महाविकास आघाड़ी के भीतर संभावित विलय की चर्चाओं ने एक नया मोड़ ले लिया है। अमरावती विधायक रवि राणा ने दावा किया है कि शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे दोनों जल्द ही कांग्रेस में विलय कर जाएंगे। अमरावती में मीडिया से बात करते हुए रवि राणा ने कहा कि शरद पवार ने कांग्रेस में वापसी की इच्छा खुद जताई है और इस संबंध में एक प्रपोजल भी रखा है। रवि राणा ने ये भी दावा किया है कि कांग्रेस नेता सोनिया गांधी इस प्रस्ताव पर विचार कर रही है। इसके साथ ही उन्होंने उद्धव ठाकरे की शिवसेना पर भी टिप्पणी करते हुए कहा कि संजय राउत दिल्ली के 10 जनपद पर लगातार आ रहे हैं और कांग्रेस में विलय की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ पर आपको बता दें कि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की गहमा गहमी जारी है। वहीं कांग्रेस महाविकास आघाड़ी में एकता दिख नहीं रही है। महाविकास आघाड़ी में जो भी बड़ी 2-3-4 पार्टियां शामिल हैं, उनमें एकता नजर नहीं आ रही। कोई सा भी चुनाव होता है, सीट शेयरिंग का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा बन जाता है और लास्ट तक ये मुद्दा इतना बड़ा हो जाता है कि उन्हें चुनाव में खराब परिणाम का सामना करना पड़ता है। और इसका उदाहरण पिछले विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिला था, जहां मुख्यमंत्री फेस को लेकर महाविकास आघाड़ी में जमकर खटपट चली थी और इस खटपट का असर वोटिंग पर साफ साफ देखा गया और महाविकास आघाड़ी को मुंह की खानी पड़ी। अब हाल ही में जो चुनाव की चर्चा चल रही है, वहाँ कुछ स्थानों पर महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवारों के सीधे नाम वापस लेने की वजह से 6 सीटें निर्विरोध चुनी गई है। इसके अलावा पिछले 2 दिनों से लगातार शरद पवार की पार्टी के कांग्रेस में विलय की खूब चर्चाएं चल रही है। वहीं दूसरी तरफ संजय राउत भी दिल्ली दौरा कर रहे हैं, बार बार दिल्ली जा रहे हैं, दिल्ली में सोनिया गांधी से मिलने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि संजय राउत को समझ आ गया है कि अगर शरद पवार की पार्टी कांग्रेस में शामिल होती है तो उद्धव ठाकरे की पार्टी का अस्तित्व ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा और इसीलिए संजय राउत इसी कोशिश में जुटे हैं कि वो भी कांग्रेस में विलय का रास्ता खोल ले। हालांकि फिलहाल शरद पवार की पार्टी की तरफ से इस विलय की खबरों को अफवाह बताया गया है। इस विलय की खबर को खारिज किया गया है। शरद पवार की पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शशिकांत शिंदे ने इस खबर को खारिज करते हुए अपना पक्ष रखा। शशिकांत शिंदे ने कहा कि नाना पटोले को पहले कांग्रेस को मजबूत करना चाहिए, अपनी पार्टी को मजबूत करना चाहिए और एनसीपी की चिंता करने की जरूरत कांग्रेस को नहीं है। वहीं बार बार दिल्ली के 10 जनपद जाने वाले संजय राउत ने भी इस खबर को खारिज किया है और संजय राउत का कहना है कि फिलहाल ऐसा कुछ भी नहीं है। हालांकि संजय राउत ने इस खबर से इनकार भी नहीं किया। संजय राउत ने ये तक कहा कि हाँ, अगर बीजेपी को इस देश में खत्म करना है तो सभी पार्टियों को एक होना होगा और अगर इसका लीडर कांग्रेस बनती है तो इसमें कोई बुराई भी नहीं है। यानी कि संजय राउत ने अलग जुबान में मान लिया है कि उद्धव ठाकरे की पार्टी कांग्रेस में विलय की तरफ बढ़ रही है और हो न हो एनसीपी यानी कि शरद पवार की पार्टी भी जल्द ही इस बात को मान लेगी। अब रवि राणा ने जो खुलासा किया है, जो दावा किया है, वो सिर्फ महाराष्ट्र के लिए बड़ी खबर नहीं है बल्कि दिल्ली के लिए भी बड़ी खबर है। महाराष्ट्र की राजनीति में अगर ऐसा होता है तो इसका सीधा असर दिल्ली में देखने को मिलेगा, क्योंकि उद्धव ठाकरे और शरद पवार की पार्टी महाराष्ट्र में एक वक्त में बहुत बड़ी पार्टी हुआ करती थी। उद्धव ठाकरे बाला साहब ठाकरे के बेटे हैं और बाला साहब ठाकरे का पूरे महाराष्ट्र में कितना डंका बजता था ये किसी से छिपा नहीं है। और अगर अब ऐसे में उद्धव ठाकरे कांग्रेस में विलय को मजबूर हो रहे हैं तो इसका मतलब साफ है कि कहीं न कहीं उद्धव ठाकरे को समझ में आ चुका है कि अकेले दम पर वो कुछ हासिल नहीं कर सकते। महाविकास आघाड़ी वैसे ही खत्म होने की कगार पर है। अगर ऐसे में कांग्रेस में शामिल नहीं हुए तो इनका अस्तित्व अब खत्म होने वाला है और यही हाल ले दे के शरद पवार की पार्टी का भी है। शरद पवार खुद बहुत ज्यादा उम्र के हो चुके हैं, उनसे पार्टी संभालने की उम्मीद करना अब बेमानी होगा और ऐसा कोई नेता दूर दूर तक दिखता नहीं है जो शरद पवार की विरासत को संभाल सके। अब ऐसे में फिलहाल तो अमरावती विधायक रवि राणा ने जो दावा किया है उसकी कहीं न कहीं संकेत भी दिखाई देने लगे हैं। तो जल्दी इस खबर के लिए तैयार हो जाइए कि उद्धव ठाकरे और शरद पवार की पार्टी का कांग्रेस में विलय का ऐलान जल्दी हो जाएगा। वैसे आपका क्या कहना है? क्या इस विलय की जरूरत है? क्या नहीं लगता कि पहले से ही कांग्रेस के सामने उद्धव ठाकरे और शरद पवार नतमस्तक है? आपको क्या लगता है कि ये विलय सिर्फ नाम भर के लिए होगा? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।
तो दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बैठक हुई, बड़े बड़े नेता पहुँचे। पश्चिमी बंगाल से ममता बनर्जी पहुँची, उत्तर प्रदेश से अखिलेश यादव पहुँचे, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, खुद राहुल गांधी और तमाम नेता इस मीटिंग में पहुँचे। लेकिन जिस व्यक्ति पर सबसे ज्यादा नजरें टिकी थी वो थे उद्धव ठाकरे। जी हाँ, उद्धव ठाकरे इस मीटिंग में पहुँचे ही नहीं। ये मीटिंग इंडिया गठबंधन द्वारा बहुत ज्यादा अहम बताई जा रही थी। नेताओं द्वारा इस मीटिंग के कई बार ढोल पीटे गए और बड़ी बड़ी बातें इस मीटिंग को लेकर की गई, लेकिन उद्धव ठाकरे के नहीं पहुंचने से पूरी मीटिंग का बेड़ा गर्क हो गया। ये मीटिंग जिस उद्देश्य के लिए आयोजित की गई थी वो उद्देश्य तो कहीं धूमिल हो गया और उद्धव ठाकरे और राहुल गांधी की नाराजगी सिर्फ चर्चा का केंद्र बन के रह गई है। अब राहुल गांधी क्यों नाराज हुए और उद्धव ठाकरे ने ऐसी कौन सी हरकत की वो आपको बताते हैं। तो दरअसल उद्धव ठाकरे को भी इस मीटिंग में पहुंचना था। उद्धव के साथ संजय राउत को भी इस मीटिंग में आना था। उद्धव ठाकरे लास्ट मोमेंट तक मीटिंग में आने की बात कर रहे थे, लेकिन अचानक से उद्धव ठाकरे ने इस मीटिंग में आना कैंसिल कर दिया, जिसकी कई वजह निकलकर सामने आ रही है। अब खबर आ रही है कि राहुल गांधी ने पहले ही निर्देश दिया था कि हर नेता को इस मीटिंग में पहुंचना होगा और अगर नेता नहीं पहुंच पा रहा तो उसका प्रतिनिधि इस मीटिंग में पहुंचे, क्योंकि इस मीटिंग में आगामी चुनाव को लेकर जो रणनीति बनाई जाएगी, बीजेपी को केंद्र से हटाने के लिए जो रणनीति बनाई जाएगी, उसके लिए सभी नेताओं की मौजूदगी यहाँ पर राहुल गांधी ने जरूरी बताई थी। अब आप सभी जानते हैं कि इंडिया गठबंधन का मेन चेहरा राहुल गांधी ही है और राहुल गांधी ने जो कहा है वो इस गठबंधन में होना तय माना जाता है। लेकिन यहाँ पर उद्धव ठाकरे ने राहुल गांधी के निर्देश की अवहेलना कर दी। राहुल गांधी ने जो कहा उद्धव ठाकरे ने इसके सीधे उल्टे किया। यहाँ पर राहुल गांधी ने ये भी कहा था कि वर्चुअली यानी कि ऑनलाइन अगर कोई नेता इस मीटिंग में शामिल होता है तो उसकी गैर मौजूदगी मानी जाएगी, क्योंकि ऑनलाइन मीटिंग में शामिल होना सिर्फ फॉर्मेलिटी करने के बराबर होता है। और उद्धव ठाकरे ने यहाँ पर यही गलती कर दी। जी हाँ, उद्धव ठाकरे खुद मीटिंग के लिए दिल्ली नहीं पहुँचे और वो वर्चुअली इस मीटिंग से जुड़े। सामने आ रहा है कि उद्धव ठाकरे और झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन दोनों ही वर्चुअली इस मीटिंग के लिए जुड़े, जबकि इस मीटिंग में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ करीब 23 पार्टियों के प्रमुख वहां पर मौजूद थे। लेकिन उद्धव ठाकरे और हेमंत सोरेन यहाँ पर ऑनलाइन वीडियो कॉल के जरिए मीटिंग में जुड़े और यही बात राहुल गांधी को बेहद नागवार गुजरी है। सामने आ रहा है कि अब राहुल गांधी ने इंडिया गठबंधन की इस मीटिंग में ये साफ साफ कहा है कि जो इस मीटिंग में नहीं पहुंचा है वो हमारी तरफ से इस गठबंधन का हिस्सा है ही नहीं। हालांकि उद्धव ठाकरे ने यहाँ पर अपनी तबीयत का बहाना बताया था, अपनी नासाज सेहत को लेकर कहा था कि वो मुंबई से दिल्ली ट्रैवल नहीं कर सकते, इसीलिए वो वर्चुअली इस मीटिंग में जुड़ रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी को साफ साफ पता है कि उद्धव ठाकरे अब बीजेपी से नजदीकियां बना रहे हैं और बीजेपी से नजदीकियां बनाने के दौरान वो इस गठबंधन की मीटिंग में आना इग्नोर कर रहे हैं। राहुल गांधी समझ चुके हैं कि उद्धव ठाकरे के मन में क्या चल रहा है। उद्धव ठाकरे कैसे देवेंद्र फडणवीस के करीब आ रहे हैं, आदित्य ठाकरे के जरिए देवेंद्र फडणवीस से नजदीकियां की जा रही है और यही वजह है कि वो इतनी अहम मीटिंग में खुद नहीं पहुंचे, बल्कि वो वर्चुअली इस मीटिंग से जुड़े, जो कि सभी नेताओं का अपमान है। राहुल गांधी ने उद्धव ठाकरे की इस हरकत को किसी भी आधार पर सहने का मना कर दिया और राहुल गांधी ने साफ साफ संकेत दे दिया है कि उद्धव ठाकरे का पत्ता अब इस गठबंधन से कट चुका है।